सभी भक्तों को जय श्री राम। आइए आज बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल, त्रिपुंड और डमरू के ऐसे अनसुने रहस्यों के बारे में जिन्हें आपने पहले ही शायद कभी नहीं सुना होगा, ना उनके बारे में आप जानते होंगे। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल को तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का प्रतीक माना जाता है और इसी से ही संसार के सृजन, पालन और विनाश का प्रतीक माना जाता है। यह तीनों काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल से ही दैविक कष्ट, दैहिक कष्ट और भौतिक कष्टों का नाश होता है। भगवान शंकर के मस्तक पर जो 3 रेखाओं वाला तिलक होता है, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है, यह भस्म से बना हुआ होता है और यह नश्वरता का प्रतीक होता है। इसका मतलब होता है कि मृत्यु अखंड सत्य है और भगवान शिव मृत्यु से परे हैं। यह त्याग और पवित्रता तथा भगवान शिव की कृपा पाने का भी प्रतीक माना जाता है। बात करते हैं डमरू की। डमरू सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। डमरू से ही इस सृष्टि को ध्वनि और संगीत की प्राप्ति हुई थी। भगवान शंकर ने डमरू को 14 बार बजाया था। इससे संस्कृत के व्याकरण की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। भगवान शिव का त्रिशूल तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। शिव के त्रिशूल में ही भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का भी प्रतीक माना जाता है। शिव के त्रिशूल से ही दैविक कष्ट, भौतिक कष्ट और दैहिक कष्टों का नाश होता है। बात करते हैं त्रिपुंड के रहस्यों के बारे में। त्रिपुंड 3 रेखाओं वाला भस्म से बना हुआ एक तिलक होता है, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। यह त्याग और पवित्रता का तथा भगवान शिव की कृपा पाने का भी प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं डमरू के बारे में। डमरू इस संसार में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। डमरू से ही ध्वनि और संगीत की उत्पत्ति हुई है। जब भगवान शंकर ने डमरू को 14 बार बजाया था, तो वहां से संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती की उत्पत्ति के समय उन्होंने अपनी वीणा से संगीत की उत्पत्ति के लिए अपनी वीणा को बजाया था, लेकिन वह कार्य संपूर्ण नहीं हो पाया था। तो भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जहाँ से संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। यही भगवान शिव के अनसुने रहस्य हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।